परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। अब हम फाइल मेनू या फाइल टैब शुरू कर रहे हैं। इसमें कई ऑप्शन ऐसे हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है सेव, जो आपको पहले सिखा दिया है। दूसरा सेव एज है। इसकी सहायता से हम किसी भी एक फ़ाइल को बार बार अलग अलग नाम से और अलग अलग स्थान पर सेव कर सकते हैं। यदि हम किसी फ़ाइल को उसी नाम से उसी स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव का प्रयोग ही करें, पर नाम बदल कर और जगह बदल कर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करें। इस पर क्लिक करते हैं तो हर बार ये विंडो आपके सामने ओपन होगी और हर बार आप इसका एड्रेस बदल सकते हो और नाम बदल सकते हो। ठीक है, आपके पास एक फ़ाइल खुली है जिसको हमने राम नाम सेव कर लिया है। अब सेव पे क्लिक करते हैं तो कोई विंडो नहीं आती है और आगे यदि आप इसके काम करते हैं तो वह इसी फाइल में सेव हो जाता है सेव की सहायता से। मगर आप इसी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करें। तो जब जब सेव एज पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स विंडो आपके सामने आ जाएगी और आप फिर से उसका एड्रेस दे सकते हैं और नाम भी बदल सकते हैं और दोबारा सेव कर सकते हैं। ऐसा कई बार किया जा सकता है। अगला ऑप्शन ओपन, जो पहले कर चुके हैं। क्लोज से जो करंट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। पहले ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 है, ये डॉक्यूमेंट नंबर 3, 4, 5 इस प्रकार डॉक्यूमेंट ज़्यादा ले लिए हैं। अब हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 5 अभी सामने है आपके, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। यदि आपने कुछ वर्क कर लिया है और उसके बाद आप क्लोज़ करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो वर्क किया इसको संभाल के रखना चाहते हो, सेव करना चाहते हो या नहीं। तो नॉर्मली डोंट सेव ही करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+W है। यही काम आप Ctrl+W से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइल क्लोज हो जाएगी। या Ctrl+F4 भी इसी की शॉर्टकट की है, इससे भी फाइल क्लोज कर सकते हैं। अभी शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं दी है तो आपको याद रखना है Ctrl+W और Ctrl+F4। अगला ऑप्शन है इन्फो। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल को इस प्रकार सेव कर सकते हैं कि वो पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाए और वही व्यक्ति उसे ओपन कर पाए जिसे पासवर्ड पता हो। तो हम ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ भी काम कर लीजिए डॉक्यूमेंट पे। तो मैंने ये काम कर लिया है, इंडिया इज़ द बेस्ट लिख दिया है। उसके बाद आप जाइए इन्फो में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पर क्लिक करें और जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। पासवर्ड ऐसा देना है जो आप खुद ना भूलें। ठीक है, और यह केस सेंसिटिव पासवर्ड होगा। अब ABCD स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में है, इसका भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 और ओके कर देते हैं। तो ये री इंटर पासवर्ड का पूछ रहा है। ये पासवर्ड को कंफर्म कर रहा है कि आपने पहली बार जो पासवर्ड दिया वो आपको याद है कि नहीं। दोबारा वही पासवर्ड दे देते हैं सेम, ओके करें। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा है एनीवन कैन ओपन कॉपी एंड चेंज एनी पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अब पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम इंडिया और इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। और अब कोई भी व्यक्ति यदि आपकी ये जो फाइल है जो आपने सेव की है इंडिया नाम से, इसे ओपन करता है
ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है और जब तक हम इस पासवर्ड नहीं डाल पाएंगे ये फ़ाइल नहीं खोल सकते। तो जो पासवर्ड आपने दिया था वही पासवर्ड आप दोबारा यहाँ पे डालें और ओके करें तो फाइल ओपन हो जाएगी। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ओपन करना भारी पड़ सकता है। ठीक है, यदि हम इस फाइल का पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो फाइल ओपन करेंगे। सबसे पहले हम पासवर्ड जिसको पता होगा वही व्यक्ति पासवर्ड हटा सकता है। तो पासवर्ड डाल के ओके करें, फाइल ओपन हो जाएगी। जहाँ से हमने पासवर्ड दिया था इन्फो में परमिशन, उसी ऑप्शन पे जाए इनक्रिप्टेड पासवर्ड और यहाँ जो पासवर्ड लिखा है इसे मिटा दीजिए बैक स्पेस की सहायता से। ओके कर दें तो जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे ये वापस लिखा हुआ आ गया है कि कोई भी व्यक्ति इस फाइल के किसी भी पार्ट में कुछ भी चेंज कर सकता है और दोबारा इसे सेव कर दें। अब ये फाइल हो चुकी है विदाउट पासवर्ड और डबल क्लिक करने से फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। इन्फो का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर शेयरिंग। इसके लिए आपके कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर भी जुड़े हुए होना चाहिए, अर्थात सारे कंप्यूटर नेटवर्क में होना चाहिए, तो ही हम इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे कंप्यूटर के यूज़र को शेयर कर पाएंगे ताकि इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटर के यूज़र भी कर सकें। इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए नेटवर्किंग अनिवार्य है। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है वर्जन नाम है इसका। इसकी सहायता से हम उन फाइलों को जिस पर हम काम कर रहे थे और अचानक कंप्यूटर हैंग हो जाने के कारण हम उसे सेव नहीं कर पाए, उन्हें रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए वर्जन ऑप्शन काम करता है। तो आप जैसे मैनेज वर्जन पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट जो हम सेव नहीं कर पाए थे उन्हें यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हम सेव नहीं कर पाए थे और कंप्यूटर की खराबी के कारण, हैंग होने के कारण हम सेव नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे और उन्हें आज सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जहाँ तक आपने वर्क कर लिया था वो वर्क आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि MS वर्ड का एक रूल है कि MS वर्ड हर 10 मिनट में एक बार ऑटो बैकअप लेता है, चाहे आप फाइल को सेव करो या ना करो। तो उसके हिसाब से यदि आपने काम 10 मिनट से ज़्यादा किया है तो 10 मिनट तक का काम आपका सेव रहेगा। 20 मिनट से ज़्यादा काम किया है तो 20 मिनट तक का सेव होगा। ये जो बैकअप की सुविधा है ये आपको आगे ऑप्शन में दिखाई देगी, जिसमें यहाँ 10 मिनट लिखा हुआ है। सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो उतने मिनट में डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक बैकअप में चला जाएगा और उसे आप पुनः रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है रिसेंट, जो हम यहाँ से कर चुके हैं। यहाँ पे रिसेंट ऑप्शन था ऊपर। न्यू ऑप्शन, जो हम यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ किया था, पर यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा आपको दूसरे प्रकार के डॉक्यूमेंट भी नज़र आएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फ़िलहाल हमारे सामने इंडिया वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करना है आपको। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ चुका है। फिर अंदर जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट नए लेना पड़ेंगे, पर आप ये काम बाहर से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके इजीली डॉक्यूमेंट नया आ रहा है। पर इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा आपको ब्लॉग पोस्ट, रिसेंट टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट दूसरे ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। इसमें जो सिंपल टेम्पलेट्स है, इस ऑप्शन के अंदर आपको कई प्रकार के सिंपल मिलेंगे। जैसे आपको लेटर लिखना नहीं आता है, उसका प्रोफार्मा नहीं पता है कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, रिज्यूम बनाना नहीं आता है, तो यहाँ पे सभी चीज़ों के प्रोफार्मास पड़े हैं, स्ट्रक्चर पड़े हैं, जिनका यूज़ आप
आपके कार्यों में कर सकते हैं। जैसे आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ लेटर शब्द दिख रहा है ये सब लेटर ही हैं। आप जिस प्रकार लेटर लिखना चाहते हैं उस लेटर पर डबल क्लिक करें तो उस लेटर का प्रोफार्मा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना ये है कि जहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे उस चीज़ को हमें टाइप करना है। टाइप द सेंडर कंपनी नेम। सेंडर कंपनी का मतलब आप भेज रहे हैं यदि लेटर तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ परिधि एजुकेशनल, तो ये हो गई हमारी कंपनी का नाम। यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, तो एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एड्रेस हो गया है। पिक द डेट, यहाँ पे आप जिस दिन लेटर टाइप कर रहे हैं उसकी डेट डालना है। कैलेंडर आपके सामने आ चुका है, क्लिक कर दें। आज 25/8/2020 है। इसमें मंथ पहले आता है, फिर तारीख आती है और फिर ईयर आता है, क्योंकि कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट भी यही होता है। यहाँ पे आप नीचे देखें इस तरफ 8/25/2020 लिखा हुआ है। हम नॉर्मली 25/8/2020 लिखते हैं, तो इसमें पहले मंथ आता है। जो ऊपर लिखा था यहाँ पे परिधि एजुकेशन शिक्षक नगर, ये यहाँ पे आ चुका है। टाइप द रिसिपेंट्स नेम, यहाँ पे आप प्राप्तकर्ता का नाम लिख सकते हो, जो भी प्राप्त करता है। जैसे प्राप्तकर्ता का नाम राजेश है तो यहाँ राजेश लिख देंगे, राजेश कुमार, या उसका एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको जो भी मैटर टाइप करना है लेटर का वो यहाँ टाइप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं, टाइप द सैल्यूटेशन में यहाँ डियर सर, डियर मैडम, ये इस प्रकार के शब्द यहाँ लिखेंगे और मैटर यहाँ पूरा टाइप करेंगे। क्लोजिंग में आपको यहाँ लिखना है बेस्ट रिगार्ड, बेस्ट विशेष, है ना, इस प्रकार के शब्द यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका टाइटल क्या है, किस पोस्ट पे कार्यरत है और उसका नाम क्या है, उसे हमें लिख सकते हैं। कंपनी का नाम ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे दिए गए अलग अलग स्ट्रक्चर या सिंपल का यूज़ अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। इतने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट दे रखे हैं यहाँ पर यदि आप चाहते हो कि इनके अलावा नीचे जो office.com टेम्पलेट दे रखे हैं इनका यूज़ करना चाहते हैं तो ये सभी टेम्पलेट ऑनलाइन वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। जैसे लेटर्स में सभी प्रकार के लेटर्स मिल जाएंगे, लिस्ट में सभी प्रकार की लिस्ट मिल जाएगी जो office.com पर पड़ी होगी। तो यहाँ से भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, पर इसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का, जो हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ से ऊपर से, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव सेंड, ये सेव की तरह ही होता है पर इसमें एक ऑप्शन और है सेंड। और सेंड का मतलब होता है हम हमारी फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी भेज सकते हैं। ये एक्सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इस ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अन्य सॉफ्टवेयर में या अन्य एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल ये लेटर है, इसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि सेव तो यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज फाइल टाइप, तो आप यहाँ से सेव करते समय इसका फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। यदि यहाँ से इस फाइल को सेव करते हैं, इसको सिलेक्ट करके सेव एज पे क्लिक करके इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं परिधि के नाम से डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो ये जो फाइल सेव की हमने परिधि नाम से,
ये ऑफिस 2010, क्योंकि हम 2010 चला रहे हैं तो ऑफिस 2010 में सेव हुई है। तो इस फाइल को आप किसी ओल्ड वर्जन में ओपन नहीं कर पाएंगे, किंतु यदि आप चाहते हैं कि वो फाइल जो हमने सेव की है वो पुराने वर्जन में भी ओपन हो जाए, तो उसके लिए चेंज फाइल टाइप में जाकर आप वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में इसे सेव करें। तो मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा सेव कर रहा हूँ। नाम यही रहने देता हूँ, परिधि। जगह डेस्कटॉप बता दी है, सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आ रहा है आपको कि आप कंटिन्यू सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप कंटिन्यू कर दें। अब ये दोनों फाइलें आपके डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। अब दोनों फाइलों में अंतर आप ध्यान से देखें, दोनों के W में अंतर नज़र आ रहा होगा आपको। अब इधर वाली फाइल जो है ये ऑफिस 2010 की है, जो 2010 या इसके आगे वाले सभी वर्जनों में ओपन हो जाएगी। पुराने वर्जनों में ये ओपन नहीं होगी। पर ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है ये वर्ड 97 2003 तक की फाइलें हैं, तो ये पुराने वर्जन में भी और नए वर्जन में भी ओपन हो जाएगी। तो जब इस फाइल को आप ओपन करते हैं तो ऊपर केवल फाइल का नाम ही दिखाई देता है, परिधि। किंतु यदि आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है परिधि कंपैटिबिलिटी मोड। मतलब इस फाइल को हमने ज़बरदस्ती ओपन किया है। ये इस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल नहीं है, ये ओल्ड वर्जन की फ़ाइल है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। यदि उसके पास जहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हैं ओल्ड सॉफ्टवेयर भी होगा तो भी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, पर ये फ़ाइल वहाँ पर ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से सेव और सेंड में हमने ये सीखा है कि फ़ाइल को पुराने वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसे प्लेन टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, अर्थात नोटपैड में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव करेंगे तो ये फाइल नोटपैड में ओपन होगी। यदि आप चाहें तो इस पर क्लिक करके सेव करके देख लें। नाम परिधि रहने देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये फाइल देखो इस प्रकार सेव हो चुकी है और नोटपैड सॉफ्टवेयर में ओपन हो रही है, और इस फाइल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ चुका है। तो इससे आप MS वर्ड की फ़ाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं। RTF फॉर्मेट होता है वर्ड पैड का, यहाँ से यदि आप सेव करते हैं तो वर्ड पैड में भी ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो है क्रिएट PDF, क्योंकि हम अपना रिज्यूम या किसी भी प्रकार लेटर PDF में सेंड करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति उसे चेंज नहीं कर पाएगा, उसमें बदलाव नहीं कर पाएगा। तो हम लेटर को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करें PDF पर, यहाँ से क्रिएट PDF पर क्लिक करें तो सेव की तरह एक विंडो आपके सामने आ गई है। नाम परिधि रख देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ लिखा है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। जैसे मैं पब्लिश करूँ फाइल ओपन हो जाना चाहिए। यदि ऐसा चाहते हैं तो इसे ऑन रखें, और यदि आप खुद ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो इसे ऑफ कर दें और यहाँ से कर दें पब्लिश। तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये PDF में डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डाटा फाइल। तो इस फाइल को आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और ये अधिकतर जगह ओपन हो जाएगी। व्हाट्सएप पे भी ये सपोर्ट करता ही है, व्हाट्सएप पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये PDF फाइल बन चुकी है जो अडोब रीडर सॉफ्टवेयर में ओपन होगी या किसी भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर में गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार PDF फाइल भी MS वर्ड से बनाई जा सकती है। अगला ऑप्शन है हेल्प। हेल्प की सहायता से आप जो चीज़ आपको चलाते नहीं आ रही है, जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प में चले जाएं तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आप जो भी
हेल्प लेना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो इस पर क्लिक करें, ये लिखा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो जो मैंने आपको सिखा रहे हैं बता रहा है ये। फाइल टैब पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, जैसा हमने भी किया था। तो खाली डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उस पर टाइप करना आपको, ठीक है। तो जो चीज़ आपको नहीं आ रही आप हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है ऑप्शंस। ये MS वर्ड की सेटिंग है। यदि आपका MS वर्ड सॉफ्टवेयर में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, पर इस बदलाव को करते समय आप ध्यान दें कि किसी भी ऑप्शन को आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, और यदि ऑन ऑफ कर रहे हैं तो उसका ध्यान देना है कि किस ऑप्शन को मैंने ऑन किया था या ऑफ़ किया था। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेंगे तो आपको कुछ बदलाव नज़र ज़रूर आएंगे। जैसे प्रूफिंग में एक ऑप्शन है चेक स्पेलिंग एज योर टाइप, इसको बंद कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर टाइप करेंगे तो वो शब्द गलत होने के बावजूद भी उसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी, क्योंकि हमने स्पेलिंग चेक करने का मना कर दिया है। तो ऐसे कई ऑप्शन यहाँ मिलेंगे ऑप्शंस में आपको, जिसमें छेड़खानी करने के बाद हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर का बिहेवियर बदल जाए और वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो किसी भी ऑप्शन को ऑन ऑफ करके आपको देखना है, और क्या गड़बड़ हो रही है उसको फिर से सुधारना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चेक करना शुरू कर दिया है कि सिस्टर की स्पेलिंग गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन में जाकर आपको ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो जाए। एग्ज़िट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को बंद करना। यहाँ से जैसे एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट पर काम किया है तो हम उसको सेव नहीं करना चाहते हैं, डोंट सेव कर देते हैं। डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है और इस प्रकार आपका फाइल मेन्यू ऑप्शन या फाइल टैब समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।